Hello everyone, welcome to Divine Learning Classes. Today we are going to discuss the question of exercise 5C. This is your fifth chapter fractions. इस लेक्चर में हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना सीखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले एक्सरसाइज 5C में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में है राइट 5 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग. मीन्स आपको यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का क्या लिखना है, 5 फ्रैक्शन जो कि इक्विवेलेंट होना चाहिए. तो पहले ये समझिए कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम किस तरह से बनाते हैं. तो अगर हम सेम नॉन ज़ीरो नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाता है. सेम नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए. मीन्स अगर 2 है तो नीचे भी आपका 2 हो जाएगा. मीन्स अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. ठीक है. अगर हम न्यूमरेटर में 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें डिनोमिनेटर में भी 2 से ही डिवाइड करना होगा. यहाँ पे सेम नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए. नॉन ज़ीरो मीन्स आपका ये जो नंबर है ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए. 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है. मीन्स यहाँ पे ज़ीरो नहीं होना चाहिए. ठीक है, इतना आप समझ गए. तो इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. 2/3 का 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है. तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं. 2/3 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे हम. तो हमें इसमें क्या करना होगा. अगर हम देखिए अगर हम इसमें 1 और 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 2/3 ही मिल जाएगा. बट हमें इसके इक्विवेलेंट में चाहिए तो 2/3 तो ये है ही, तो हमें इससे बड़ा चाहिए. तो हम इसमें क्या करेंगे, 2/3 में हम इसमें 1 को छोड़ के हम 2 से स्टार्ट करेंगे. तो 2 से हम न्यूमरेटर और 2 से हम डिनोमिनेटर में भी क्या करेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. तो इससे हमें एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा. फिर हम दूसरा कैसे निकालेंगे, तो इक्वल करके लिखेंगे. 2/3 है ये क्वेश्चन में. इसमें हम अब पहले हमने 2 से किया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, अब हम 3 से करेंगे. ठीक है. अब हमने 3 से कर दिया. फिर तो यहाँ से हमें 1 और 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिला. फिर हम क्या कर सकते हैं, 2 में हम और 3 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से, क्योंकि 3 के बाद क्या होता है 4. तो 4 से हमने दोनों जगह कर दिया. ठीक. और क्या लिख सकते हैं हम इसमें, क्योंकि अभी यहाँ पे 3 ही हमने लिखा है, 1 2 3. अभी हमें कितना चाहिए था, 5 चाहिए था, तो हमने 2 और लिखना है. तो 2/3 में अब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 से दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया. फिर अब हम किससे करेंगे, तो 6 से करेंगे. इस तरह से ये देखिए आपका कितना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुआ, 1 2 3 4 5. आपसे जितना भी पूछा जाए आप उतना ही लिखोगे. 6 पूछा जाएगा तो आपको एक और लिखना होता, 7 पूछा जाता तो आपको 2 और लिखना होता, 2 पूछा जाएगा तो सिर्फ आपको ये और ये लिखना होगा. ठीक है. जितना भी पूछा जाएगा आपको वो लिखना है. इसके बाद आप क्या करोगे, आप देखो आपको यहाँ पे ये लिखना होगा, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है. 2 × 2 क्या मिलेगा, 4. डिवाइड में 3 × 2 क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा 6. ठीक है. फिर आप इक्वल का साइन लगाओगे. फिर 2 × 3 6, 3 × 3 9. बस आपको सॉल्व करते जाना है. 2 × 4 8, 3 × 4 12. फिर नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, 2 × 5 10, 3 × 5 15. ठीक है. अब देखिए फिर इक्वल का साइन आपको, अब लास्ट में क्या हो जाएगा, 2 × 6 12, और नीचे क्या हो जाएगा, 6 × 3 18. तो देखिए ये आपके 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. क्या क्या है, 4/6, 6/9, 8/12, 10/15 और 12/18 किसके इक्विवेलेंट है, तो ये 2/3 के इक्विवेलेंट है. आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. उसके बाद मुझे एक लाइन इसमें और नीचे लिखना है. ठीक है. तो इसे मैं इरेज कर रही हूँ. लास्ट में आपको ये लाइन लिख देना है, हैंस द 5 fractions equivalent to 2/3 आर क्या क्या हमने लिखा था, तो 4/6 पहला था,
फिर था आपका 6/9, फिर क्या था 8/12, फिर क्या था 10/15 और फिर आपका क्या था 12/18। तो इस तरह से आपको फर्स्ट का क्वेश्चन सारा इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आपका पहला वाला आपको ऐसे ही सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द पेयर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये जो नीचे क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा पेयर आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो चलिए इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5/6 एंड 20/24। 5/6 एंड 20/24, ठीक है। तो अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। मीन्स ये 5/6 है और ये 20/24 है। तो आप इसे क्या करोगे, देखना है कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप इसमें क्या करोगे, 20/24 है, इसमें आप सेम नॉन ज़ीरो नंबर से डिवाइड करो। सेम नॉन ज़ीरो नंबर से डिवाइड करोगे मीन्स आपको 20/24 में सेम नॉन ज़ीरो नंबर से डिवाइड करना है। तो आप ऐसा कौन सा टेबल पढ़ोगे जिसमें ये दोनों आ जाए, 20 भी आ जाए और 24 भी आ जाए। तो आप 4 का टेबल अगर करोगे तो 4 5 जा 20 और 4 6 जा 24। तो क्या आ गया, 5/6 आ गया। तो आप देख पा रहे हो ना कि 5/6 यहाँ भी है और यहाँ भी 5/6 है। दैट मीन्स ये आपका क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो आपका फर्स्ट वाला आप क्या लिख सकते हो, 5/6 एंड 20/24 आर दी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इस तरह से आपको दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना है। आपको इस तरह से ही देखना होगा, जैसे आपने ये वाला नंबर था, ये आपका ग्रेटर था, तो इसे आप लोएस्ट टर्म में कर सकते थे। तो आपने 4 का टेबल से इसे और इसे दोनों को कैंसिल कर दिया। ये 5 टाइम्स में आया और 6 टाइम्स में, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग। आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है 3/5 से, जिसका डिनोमिनेटर क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको बनाना है 3/5 के, जिसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 30 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 30। तो चलिए इसका एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं फर्स्ट का ही। जैसे आपको यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, डिनोमिनेटर क्या हो तो 30 हो, तो न्यूमरेटर में आपका क्या होगा, इस तरह से आपको एक फ्रैक्शन बनाना होगा जो इसके इक्विवेलेंट हो। ओके, तो देखिए इसे कैसे करेंगे। आपका क्या था, 3/5 था, इक्वल का आपने साइन लगाया, ठीक है। अब आपको क्या था, क्वेश्चन में दिया हुआ कि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 30। तो आपने डिनोमिनेटर की जगह पे लिख दिया 30। तो आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, न्यूमरेटर में क्या आएगा। तो इसको आप इस तरह से बना सकते हो, जैसे मैं आपको बता रही हूँ आप वैसे ही इसे सॉल्व करना, ठीक है। आप ऐसे करोगे कि आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ऊपर से ऊपर भी डिवाइड हो सकता है और ऊपर से ऊपर मतलब ऊपर से नीचे में डिवाइड हो सकता है, और अगर बीच में इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में एक दूसरे से डिवाइड हो सकते हैं, मीन्स कैंसिल हो सकते हैं। और क्रॉस अगर हम देखेंगे क्रॉस में, तो हम क्रॉस में हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मीन्स अगर ऊपर कोई नंबर है और नीचे नंबर है तो ये तो आपको पता चल रहा है ऊपर और नीचे कोई होगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। बट अगर क्रॉस में लिखा हुआ है, मीन्स अगर क्रॉस में अगर ऐसे देखें या फिर ऐसे कुछ होगा, तो क्रॉस में जब होगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। आप जैसा कि समझ गए होंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, बीच में इक्वल का साइन है। तो इक्वल का साइन जब होगा तो आप ऊपर से ऊपर डिवाइड कर सकते हो और नीचे से नीचे वाले में ही डिवाइड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ऊपर से नीचे करोगे और नीचे से ऊपर करोगे, ऐसा नहीं। अगर आपको ऐसे दिख रहा है जैसे यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो हम क्रॉस में जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो हम क्रॉस में जा रहे हैं, तो ऐसे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और अगर हम नीचे से नीचे देखेंगे तो क्या होता है, डिवाइड होता है। ऊपर से ऊपर देखेंगे तो क्या होता है, डिवाइड होता है। आई होप आपने समझा होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 3/5 इक्वल टू यहाँ पे था 30, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या था आपका 30, ये आपका क्वेश्चन में दिया गया है। तो आप 5 से कितने टाइम्स में कैंसिल कर सकते हो इसे, 6 टाइम्स में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, तो हमने देखा था कि क्रॉस
में अगर देखेंगे तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 3 को आपको 6 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। 3 मल्टीप्लाई 6 क्या आ गया, 18। तो यहाँ पे आपका ये वाला जो खाली था, यहाँ पे आपका क्या आ गया, 18। तो 18 क्या हो गया आपका न्यूमरेटर। आप ऐसे लिख लेना नीचे, न्यूमरेटर क्या है, तो 18 है। ठीक है, तो आपको फ्रैक्शन पता चल गया ना कि क्या फ्रैक्शन बनेगा। तो आप लिख सकते हो द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू, क्या फ्रैक्शन बना, तो न्यूमरेटर में आपको 18 और डिनोमिनेटर क्या था आपका 30, तो आप 30 यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट हो गया। आप सारा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करोगे। इवन जो इसके बाद के क्वेश्चन है 4, 5, 6, 7, 8 तक के आपके जो क्वेश्चन है वो आपके इसी पैटर्न पे इसी तरह से सॉल्व हो जाएंगे। आपको यही प्रोसेस यूज़ करना है और ऐसे ही आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व करा देती हूँ, जैसे कि ये वाला। जैसे इसमें था डिनोमिनेटर और यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, 24। तो इसका भी एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस से करेंगे। क्या था आपका क्वेश्चन में, 3/5 इक्वल टू आपका न्यूमरेटर क्या था, तो 24। तो अब आपको क्या निकालना है, अब आपको डिनोमिनेटर फाइंड करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया है कि नीचे से नीचे डिवाइड होता है, ऊपर से ऊपर डिवाइड होता है, और क्रॉस में जब हम देखते हैं तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। क्रॉस में जैसे हम 5 और 24 को देखेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, 3 और इस बॉक्स में जो होगा वो मल्टीप्लाई होगा। तो हम ऊपर से ऊपर अगर देखेंगे तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपको दिख रही है, तो आप 3 से इसे कितने टाइम्स में कैंसिल कर सकते हो, 8 टाइम्स में। ठीक है, तो 8 टाइम्स में हो गया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो 8 से 5, तो 8 × 5 क्या आ गया, 40। दैट मीन्स ये जो बॉक्स है यहाँ पे क्या आएगा, 40 आएगा। तो आपको ये पता चल गया कि फ्रैक्शन क्या बनेगा। तो आप लिखोगे इस तरह से, द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू, न्यूमरेटर क्या था आपका 24 और डिनोमिनेटर में हमने क्या निकाला, 40। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। बाकी सारा आपको 8 तक ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये आपका 2 वाला था, 3 का 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको ये जो क्वेश्चन लिखा गया है, ये जो फ्रैक्शन है, इसे आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, रिड्यूस करना है। ठीक है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, मीन्स आपको कोई ऐसा नॉन ज़ीरो नंबर लेना होगा जिससे ये दोनों पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो चलिए इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है, 9/15। क्या था, 9/15। तो आपको पता होगा इसमें न्यूमरेटर क्या है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, n मीन्स न्यूमरेटर क्या है, 9 है, और डिनोमिनेटर क्या है, 15 है। अब आपको 9 का फैक्टर्स लिखना है। इसका फैक्टर्स आप लिखोगे 9 का, तो फैक्टर्स क्या क्या होते हैं जो इसके एग्जैक्ट डिवाइज़र होंगे, तो 1, 3 और 9 हो जाएगा। अगर आप 15 का फैक्टर्स लिखोगे तो इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1, 3, 5 और 15, ये सभी इसके फैक्टर्स होंगे। अब इन दोनों में आपको कॉमन फैक्टर बताना है। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या है बताइए, तो 1 इन दोनों में कॉमन है और दूसरा क्या है, 3 कॉमन है। ठीक है, अब आपको 9 और 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनाना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको बताना होगा, तो 9 HCF ऑफ 9 एंड 15। 9 एंड 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स आप देख पा रहे हो कि इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों में ऐसा कौन सा नंबर है जो हाईएस्ट है और कॉमन है। तो आपको दिख रहा होगा ये क्या है, 3 है, तो आप यहाँ पे 3 लिखोगे। दैट मीन्स आपको 3 से यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। सो आप लिखोगे 9/15 डिवाइड, यहाँ पे आपको 3 से करना है और यहाँ भी आपको 3 से करना है। तो 3 से डिवाइड करोगे तो 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। तो इस तरह से आपका 3/5 क्या हो गया, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो आप इस तरह से इसका क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 9 था, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, ये दिखाना है आपको कि ये जो नीचे लिखा गया फ्रैक्शन है ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है। आपको बस प्रूफ करना है। तो चलिए इसका एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट में क्या था, 8/11। फर्स्ट में क्या था, 8/11। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। क्या था, 8/11। तो देखिए इसके क्वेश्चन में 8/11 है, तो हमें यहाँ पे भी क्या करना होगा, सेम प्रोसेस करना है जैसे हम देख रहे थे। यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, तो 8 है, डिनोमिनेटर क्या है, तो 11 है। अगर हम फैक्टर्स लिखेंगे 8 का तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 4 और 8 हो जाएगा। अगर हम 11 का फैक्टर्स लिखेंगे तो फैक्टर्स ऑफ 11 क्या हो जाएगा, 1 और 11। अब आप देखिए इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। तो आप इन दोनों में देखोगे कि 1 दोनों में कॉमन है, तो 1 लिखोगे। अब आप SCF निकालो, SCF ऑफ 8 एंड 11। तो इन दोनों का SCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट क्या है दोनों में, 1 ही है, और कोई भी इन दोनों में क्या कर रहा है, कॉमन नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा, SCF 1 हो जाएगा। मीन्स आपको इसमें फ्रैक्शन में आपको 1 से ही डिवाइड करना है। तो आप 1 से अगर डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 8/11 मिल जाएगा, ठीक है। 1 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 8/11 मिल जाएगा। तो आप मीन्स ये सही है, तो आप लिखोगे हेंस 8/11 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आपको ऐसे ही सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये देखिए मैंने आपको ये बताया था जब मैं आपको बता रही थी न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में ही डिवाइड होता है और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे 2/7 और 8 यहाँ पे ये बॉक्स में आपका क्या आएगा, तो आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे 8 में, तो कितने टाइम्स में हो जाएगा, 4 टाइम्स में। अब आपको 4 × 7 करना है, तो 4 मल्टीप्लाई क्रॉस में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, तो 4 7 जा 28, तो ये बॉक्स में क्या आएगा, 28, ठीक है। इस तरह से आप देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा है, ये दोनों डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, मीन्स आप 7 से डिवाइड कर सकते हो, 7 8 जा 56, ठीक है। अब आपको 8 आ गया। अब देखो 40 डिवाइड बाई 8, तो 40 डिवाइड बाई 8 क्या होता है, 8 से कितने टाइम्स में हो जाएगा, 8 5 जा 40, तो यहाँ पे आपका 5 आ गया। दैट मीन्स ये जो बॉक्स है यहाँ पे भी क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। आपको ऐसे सॉल्व करना है। तो आपका एक्सरसाइज 5C कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।